the school administration for inviting me as the chief guest of your annual function. आप सभी बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा है और दिस इज़ समथिंग विच द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स एवरीबडी लुक फॉरवर्ड टू. जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है. आप लोग ये मत सोचिएगा कि इट इज़ अ वर्चुअल एनुअल फंक्शन जो आप लोग विटनेस कर रहे हैं, बट रिमेंबर दैट यू आर दी ओनली बैच विच विल हैव एनुअल वर्चुअल फंक्शन. क्योंकि हमेशा ही एनुअल वर्चुअल फंक्शन हो ऐसे सारे बैचेस को मौका नहीं मिलता. तो जीवन में जो भी चीज़ मिलती है उसमें हमें पॉजिटिविटी और जो भी उसकी खूबसूरती है उसे याद रखना चाहिए ताकि आप अपने आने वाले जनरेशन्स को, अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को बता सकें. मेरे को जब स्कूल की तरफ से इनविटेशन मिला तो मैंने सबसे पहले उसे बहुत रेडिली एक्सेप्ट किया और ये पहला स्कूल है जहाँ पे मैं चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइटेड हूँ और आई फील थैंकफुल कि मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है. मैं कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी. सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें. ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ. जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं, आप चाहे जिस फील्ड में भी करना चाहते हैं, उस पर यकीन रखिए. अपने पेरेंट्स पे भरोसा रखिए. नेवर डाउट योर पेरेंट्स और योर टीचर्स, क्योंकि वही सीख है जो आज आप जिस स्टेज में हैं वो स्टेज है जब एक पत्थर को तराशा जाता है एक स्कल्पचर में. तो आप उस स्टेज में हैं. आज आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और आपके फ्रेंड्स हर कोई आपको तराश रहा है और आप खुद भी अपने आप को तराश रहे हैं. मतलब यू आर कार्विंग योर सेल्फ इन अ ब्यूटिफुल स्कल्पचर. सो ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी ब्लिसफुल. और जो भी लोग अच्छी बातें सिखाते हैं उसे एक्सेप्ट करें. कभी भी नेगेटिविटी को अपने दिमाग में मत आने दीजिएगा. अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का और अपने बड़े जनों का, हर किसी का सम्मान करें. रेस्पेक्ट एंड लव इज समथिंग जो आप लोगों को देते हैं तो आपको रिटर्न में मिलता है. हमेशा व्यक्ति उन्हीं लोगों को पसंद करता है जिनकी आदत और जिनके व्यवहार अच्छे होते हैं. तो स्कूलिंग और एजुकेशन का मेन मोटो ये नहीं है कि आप नॉलेज गेन कर लेते हैं. इसका मेन मोटो होता है कि आपके पास विजडम हो. यू शुड नो बियॉन्ड साइंस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड सोशोलॉजी एंड जोग्राफी. तो इससे ऊपर आपको जानना है. आपका लक्ष्य होना चाहिए एक अच्छा इंसान बनने का. जब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे तो आपको जीवन में सब कुछ सरलता से मिलता जाएगा. There are few things in life which a child or a student or even any human being for that matter should always remember. आपके लाइफ में डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी, पंक्चुअलिटी, सेल्फ बिलीफ, लव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज करेज. ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए. जीवन में कभी भी किसी भी बात से मत घबराइएगा. जो भी आपका विश्वास है और जिन उसूलों पे आप कायम होंगे, आप जो भी सोचेंगे कि आपकी लाइफ में सही क्या है, गलत क्या है, हमेशा सही के साथ खड़े होइए ताकि आप जीवन में और ज़्यादा आगे जाएं और आपके साथ लोग जुड़ते रहें हमेशा. मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी चाहेंगे आप वो अपनी लाइफ में कर सकते हैं. एंड स्वामी विवेकानंद का एक कोट है, उसमें वो कहते हैं कि ये जो मस्तिष्क है, ये जो दिमाग है, वो एक ऑरेंज की तरह है. तो जैसे आप ऑरेंज को पील करते हो और अंदर एक फ्रूट निकलता है, सिमिलरली जब आप अपने ब्रेन को जितना ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे और जितना उसको शार्प करेंगे, आपके अंदर भी सेम फ्रूट है. हमें लगता है एज अ चाइल्ड कि उस बच्चे के पास ज़्यादा दिमाग है या हमारे पास कम दिमाग है, या मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकता. तो मैं आप सबको बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात बोलना चाहूँगी कि ये सब मिथ है. मैं भी एक बार स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में मुझे 5 नंबर मिले थे मैथ्स में. तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई कमज़ोर स्टूडेंट थी. जस्ट बिकॉज मुझे समझ नहीं आया मैथमेटिक्स तो मैं अच्छे स्कोर नहीं कर पाई. बट टुडे बाय गॉड्स ग्रेस आई एम एन IPS. तो मैंने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम को क्रैक किया. वो इसलिए था क्योंकि आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं. हर किसी के पास इक्वल दिमाग होता है. इट इज़ जस्ट कि आप कितना ज़्यादा उसे यूज़ करते हैं. आप मेहनत कीजिए. मेहनत करने से मत घबराइए कभी भी. देर आर 2 थिंग्स दैट विल मेक यू सक्सेसफुल. वन इज़ हार्ड वर्क एंड द सेकेंड वन इज सेल्फ बिलीव. अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे और मेहनत करते जाएंगे तो फिर ज़रूर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. और जीवन में हमेशा एक लक्ष्य होना चाहिए. यू शुड ऑलवेज ड्रीम. हमेशा सपने देखें और सपने हमेशा बड़े देखें. एक कोट है, थिंक अबाउट द स्टार्स सो दैट यू लैंड ऑन ट्रीज. तो आप हमेशा कम से कम आसमान की तो सोचिए. अगर गिरोगे तो पेड़ पे गिरोगे, ज़मीन पे नहीं गिरोगे. सो ऑलवेज ड्रीम बिग एंड एस्पायर बिग. एंड देर आर फेलियर्स इन लाइफ. कई बार हमारे जीवन में फेलियर्स आते हैं. हर किसी के जीवन में आते हैं. आप किसी भी स्पोर्ट्स स्टार की, एक्टर की, पॉलिटिशियन की, एडमिनिस्ट्रेटर की, किसी की भी अगर आप जीवनी देखेंगे, किसी की भी बायोग्राफी देखेंगे, तो उनके लाइफ में भी कहीं ना कहीं कई बार फेलियर्स आते हैं. पर वही आदमी आगे निकलता है जो अपने फेलियर्स को ओवरकम कर पाता है. आपको अगर कम मार्क्स मिले हैं, बहुत छोटी सी बात है. इफ़ यू गॉट लेस मार्क्स और आपके दोस्त को ज़्यादा मार्क्स मिल गए, कोई बात नहीं.
आपकी रेस सिर्फ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 12th क्लास तक सीमित नहीं है। हमारी रेस लाइफ के लिए होती है और हमें लाइफ में सक्सेस